Good morning students, I am Renu Yadav and today our topic is मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ जो पर्सन है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हेल्प की थी, तो आज हम वन बाय वन करके उनका कुछ का हम डिटेल्स जो है बता रहे हैं। फर्स्ट है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो है वो 1875 में उनका बोर्न हुआ था गुजरात में और 1950 तक वो रहे। 1950 में उनकी डेथ हो गई। तो ये होम मिनिस्टर के रूप में भी रहे हैं और इसके साथ साथ बारदोली प्रेसिडेंट जो सत्याग्रह हुआ उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद पर भी ये रहे हैं। सेकेंड है अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद का बॉर्न 1888 में हुआ था। 1958 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एजुकेशनल सऊदी अरब से बिलोंग करते थे और बट इंडिया में इनको रहना ज़्यादा पसंद था, तो ये बाद में इंडियन ही बन गए थे। एजुकेशन और ऑथर भी थे। इसके साथ साथ इन्होंने जो है जो मुस्लिम जो सेपरेशन चाहता था उसका इन्होंने अपोज किया था और एजुकेशन मुस्लिम के फर्स्ट यूनियन कैबिनेट लीडर भी ये बने थे। टीटी द कृष्णाचारी का जन्म 1899 में हुआ था और 1974 में इनकी डेथ हुई थी। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स बने थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे यूनियन कमेटी के। देन आफ्टर राजेंद्र प्रसाद का बॉर्न 1884 में हुआ था। 1963 में इनकी डेथ हुई थी। ये बिहार में इनका बॉर्न हुआ था। ये एक लॉयर भी थे और कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेसिडेंट भी थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। जयपाल सिंह 903 में इनका बॉर्न हुआ था और 970 में इनकी डेथ हुई थी। इनका बॉर्न झारखंड में हुआ था और ये हॉकी स्पोर्ट्समैन भी थे, तो इसलिए इनको जो है हॉकी टीम का जो कप्तान भी बनाया गया था और झारखंड पार्टी के लीडर भी रहे हैं ये। एच.सी. मुखर्जी का जन्म 1887 में हुआ था और 18 बंगाल में और 1956 में इनकी डेथ हुई थी। ये वॉइस चेयरमैन भी रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के और बाद में ही वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी बने हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो गाइड वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो बनाए गए थे तो उसमें जो कुछ फिलोसफर जो थे तो उन फिलोसफर के भी कुछ आइडियाज़ थे, अपने अपने विचार थे, वो उन्होंने अपने अपने विचार जो है प्रिम्बल्स के थ्रू या उन्होंने शेयर किए हैं। जिस तरीके से महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न्स में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन उन्होंने अपने आइडियाज़ भी रखे, क्योंकि इंडिया अब क्या था, फ्रीडम था और सभी सी सहमति इसमें ली गई थी। 299 मेंबर्स किए गए थे। उसके बाद भी जो कुछ लोग और थे, फ्रीडम फाइटर थे, यदि अपने आइडियाज़ इसमें इन्वॉल्व करना चाहते थे तो सभी को जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो यंग इंडिया होगा, 1931 में इन्होंने कहा कि हमारा जो यंग इंडिया होगा वो कैसा होगा। इन्होंने कहा कि यंग इंडिया हमारा ऐसा होगा कि सभी के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग हो, चाहे वो और पुअर से पुअर जो पर्सन है उसके माइंड में भी ये हो कि यदि मैं इंडिया के साथ सही तरीके से वर्क नहीं करता हूँ, ट्रीट नहीं करता हूँ, कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता हूँ, तो इंडिया जो है हमारा पीछे छूट जाएगा। इट मीन्स कि सभी के अंदर ये फीलिंग हो कि मेरा भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो, सबको ये रियलाइज्ड हो कि अपनी इम्पोर्टेंस रियलाइज्ड हो उनको। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस तरीके से होना चाहिए। केवल बुक्स में रिटर्न कर देने से ही हम इस बात को नहीं मानेंगे। वुमेन्स को भी इंजॉय का राइट्स मिले, कि वो भी आगे आए और उनको भी पता लगे कि विदाउट वुमेन जो है इंडिया सही तरीके से रन नहीं कर सकता, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो सभी सेटिस्फाई होंगे तभी जो है यंग इंडिया जो है फ्रीडम माना जाएगा। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या कहा कि जो पुअरेस्ट पर्सन जो है जो और जो शेड्यूल कास्ट जो है उनको भी वोटिंग का राइट हो, तो उनका भी पार्टिसिपेट हो। विदाउट उन पार्टिसिपेट के यदि वो लोग सही तरीके से ये रियलाइज नहीं करते, अपने आप को अब भी जो है शेड्यूल कास्ट का समझते हैं, तो इंडिया जो है आज फ्रीडम नहीं है, इक्वल नहीं है। इसलिए वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन का जो है इन्होंने रूल्स रखा था, ताकि सभी की इम्पोर्टेंस उसमें आए और सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सके, तभी हमारा सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है सही तरीके से हो सकता है। और उसी के कारण आज जो है ये इस तरीके से है। इसके साथ साथ कुछ जो और है, कन्हैयालाल मुखर्जी है, भीमराव अंबेडकर है, श्याम प्रसाद मुखर्जी है, जवाहरलाल नेहरू है, सरोजनी नायडू है, सोमनाथ पार्ले, तो ये जो है इन्होंने अपने अपने प्रिम्बल्स दिए हैं और अपने अपने आइडियाज़ बताए हैं। इसके साथ साथ हमारे फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में कि वी
द पीपल ऑफ इंडिया, जो इन्होंने प्रेम्बल्स जो दी थी, वो प्रेम्बल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रेम्बल्स में उन्होंने बताया, फर्स्ट बताया वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीन्स क्या, कि हम सभी इंडियन हैं, मतलब सभी के अंडर इंडियन की वो फीलिंग होनी चाहिए। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्रॉ किया गया उसमें सभी के अंदर, ये इंडिया के सभी सिटीजन के अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम इंडियन है। आउटसाइडर पावर जो है हमारे ऊपर हावी ना हो सके, सभी अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करें। सेकंड है सोवरेज। सोवरेज का मतलब है सर्वोच्च, कि पीपल ऑफ सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, कि लोगों को वोटिंग का पावर दिया। इट मीन्स कि लोग जो है वो सर्वोच्च है और उनके पास ये सारी पावर है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। थर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब कि वेल्थ जनरेट सोशलिस्ट, की यदि देश का प्रोग्रेस करनी है तो वो किस तरीके से होगी, जब हम अपनी सोसाइटी को वेल्दी बनाएंगे। गवर्नमेंट शुड द रेगुलेट एंड द ओनरशिप ऑफ द लैंड, की जो ज़मीन जो है उनके लैंड के ओनर कौन होंगे, पीजेंट लोग हैं, जो पुअर पर्सन जो है। एक ये कहा गया कि इंडियन फार्मर जो है वो पुअर फार्मर कहा गया, लेकिन वो लैंड का खुद ओनर होगा, तभी जो है हमारी सोसाइटी हमारा कंट्री जो है डेवलप कर सकते हैं। सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या बताया था, धर्मनिरपेक्ष, कि किसी भी धर्म को हम भेदभाव नहीं करेंगे। नो ऑफिशियल रिलीजन, किसी भी धर्म को ऑफिशियल नहीं मानेंगे, सभी धर्म इक्वल होगा, सभी की हम रेस्पेक्ट करेंगे। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, लोगों को इक्वलिटी का राइट होगा, लोगों को इलेक्ट करने का राइट होगा, कि अपने रूलर को वो खुद इलेक्ट करें, अपनी गवर्नमेंट को खुद वो रन करने में हेल्प करें। रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट। इलेक्शंस पर्सन जो होगा वो हेरिडिटी नहीं होगा, मतलब कि वंशज नहीं होगा, कि अब की बार किसी को चुन दिया तो नेक्स्ट टाइम जो है इसी के बच्चे वो बनेंगे, नहीं, ये दोबारा फिर से रिप्रेजेंट ही होगा, हेरिडिटी सिस्टम नहीं होगा। जस्टिस। जस्टिस प्रणाली जो होगी हमारी वो कैसी होगी, इंडिपेंडेंट होगी, उसको जो है किसी भी तरीके से हम ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उस पर टॉर्चर नहीं कर सकते, उस पर प्रेशर नहीं बना सकते। वो कैसी होगी, लोगों के वेलफेयर में सोचकर कोई भी वर्क करेगी, तो वो फ्रीडम होगी। लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है, कि आज़ादी, की हम वन बाय वन करके हम आगे की साइड बढ़ेंगे। देयर वर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि हम पर किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। वन पार्टी सिस्टम नहीं होगा, कि किसी एक ही पार्टी को, हमारे पास ऑप्शन होंगे और हम उसमें से किसी को भी चूज करेंगे। हाउ दे विश टू द एक्सप्रेस एंड द थॉट्स, हमारे थॉट्स को हम किस तरीके से रख सकते हैं। इक्वलिटी होगी। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि लॉ के सामने सभी इक्वल होंगे। और इनइक्वालिटी का एंड होगा, कि गवर्नमेंट जो है अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वल देगी। फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बी हैव ऑफ इट्स, वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, कि हम सभी लोग ये मानेंगे कि हम सेम फैमिली, मतलब कि हम इंडिया की है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा, सभी क्या है, ह्यूमन है, और ह्यूमन का ही जो है हमें माइंड में रख के उनके साथ बिहेवियर करना है। तो ये था हमारे चैप्टर में लास्ट हमारा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और किस तरीके से उसमें हर बार उसको कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए लास्ट में जो है इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेंज करके बना दिया गया, कि उसमें इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी के कारण आज जो सभी सेटिस्फाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, और इंडिया इस तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच द टेकिंग ऑफ द डिसीजन, इस तरीके से ये क्लियर होगा कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग का जो है वो मैटर लोगों के सामने माइंड में आया था। तो ये था हमारा चैप्टर, हमारा कंप्लीट हो गया। हैव ए नाइस डे।